जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग का आज लग रहा होगा, बड़ा धीमा-धीमा सा गौरव भाई बोल रहे हैं आज। क्या हो गया है? एनर्जी क्यों नहीं आ रहा? ऊर्जा क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा सुबह से ही मूड खराब है भाई। एक्चुअली आप लोगों ने देखा सुबह हमने वीडियो किया, दिखाया और हमने ये बोला भी था आज मॉर्निंग के वीडियो में कि यार ये जो अफ़गान के 3 जो नौजवान खिलाड़ी जो है जिनकी जान चली गई है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बीसीसीआई हो, आईसीसी या जैसा कह लें आप या फिर हमारे क्रिकेटर्स हो, उनको भी कम से कम आवाज़ जो है इसके ऊपर तो उठाना चाहिए। अब मैं डीसी देख रहा था, दोस्तों देख रहा था कि कुछ ट्वीट्स देखने को मिले हैं, कुछ खिलाड़ियों के ट्वीट्स आए हैं। जैसा ने भी ट्वीट किया है, बीसीसीआई का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। तो सबसे पहले आपको वहां लेकर चलते हैं हम एक्स के ऊपर में। आपको दिखाते हैं क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको दिखाने के लिए हमारे पास आज भी 2 क्लिप है। पहला क्लिप पाकिस्तान के समझ लें कि इकोनॉमी से रिलेटेड है और दूसरा क्लिप जो है एक फिर से डीसी एक नया नया जमूरा तो नहीं है, जमूरा पुराना ही है, लेकिन जमूरा का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, एक नया लगता है कुछ डिटेल्स जो है, वो डीजे आईएसपीआर ने शेयर किया होगा। तो वो आपको सुनवाएँगे, आपको मज़ा भी आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और जल्दी-जल्दी सब्सक्राइबर हमें ले जाना है वो 100 के तक। हालाँकि अभी टारगेट लंबा है बट आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से ये पूरा हो जाएगा, मुझे यकीन है। और षड्यंत्र करें कमेंट बॉक्स में। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं मैक्स के ऊपर डीसी। ओके। और सबसे पहला ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ कि बीसीसीआई ने क्या एक इसके ऊपर में कहा है इस पूरे मामले पर। अगर आप पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, अगर आप ज़ूम तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ज़ूम का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ यहाँ लिखा क्या हुआ है। बीसीसीआई expresses its deep sorrow and condolences on the tragic loss of 3 young Afghan cricketers, Kabir Aga, Sabatullah, and Haroon, who lost their lives in the cowardly cross-border airstrikes in Patika province. क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर, चलो यहाँ पे इसको ध्यान रखना आप लोग। क्रॉस बॉर्डर, जैसा साहब का ट्वीट आता है, जैसा साहब लिखते हैं कि डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ 3 यंग अफगान क्रिकेटर्स, अगेन उनका नाम, whose dreams were cut short by a senseless act of violence. सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस लिखते हैं जैसा साहब। और लिखते हैं कि the loss of such promised talent is a tragedy not just for Afghanistan but the entire cricketing world. We stand in solidarity with the Afghanistan Cricket Board and all those warnings this heartbreaking loss. अच्छा, यहाँ पर आपने दोनों स्टेटमेंट देख लिया, जैसा साहब का भी देख लिया आपने, बीसीसीआई का भी देख लिया। युवराज सिंह ने भी ट्वीट मारा है। युवराज सिंह लिखते हैं कि हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द यंग अफगानिस्तान क्रिकेटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द रिसेंट अटैक। बस किसके द्वारा अटैक, ये नहीं पता लिखा नहीं। किसी ने। हाँ, पता ये नहीं। किसी को नहीं पता है। ये मुझे भाई आश्चर्य लगा दोस्तों यहाँ पे कि ये किसी को नहीं पता है ना। नहीं। जैसा साहब को ये पता है कि अटैक किसने, अफगानी मतलब जो क्रिकेटर्स थे उनकी जान या तो आसमानी बिजली गिरने से गई है या फिर कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर कोई और कारण से चली गई है। बाढ़ वाड़ आ गई होगी। बाढ़ वाड़ आ गई होगी। पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा कहीं पे नहीं। ना। बीसीसीआई ने ये मेंशन करने की थोड़ी सी हिम्मत कर दी, एक कदम आगे बढ़ गई, चलो हम लिख देते हैं क्रॉस बॉर्डर। अब लोग बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर तो ठीक है, पाकिस्तानी को बोल रहा होगा क्रॉस बॉर्डर, लेकिन नाम लिख देने नाम क्यों में, नहीं लिख रहे भाई? हाँ नाम लिख देने में कि पाकिस्तान, ये वर्ड लिख देने में क्या आपको कुछ मतलब क्या था भाई साहब? क्रिकेट ही खेलने हैं पाकिस्तान के साथ में, पैसे ही बनाने हैं आपको भी, हिम्मत नहीं हुई करने की। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मार दिया हमारे मासूम लोगों को। यहाँ पे तो क्रिकेट का मामला था ना, यहाँ तो धर्म और पॉलिटिक्स का भी मामला नहीं था, यहाँ तो क्रिकेट का मामला था। यहाँ भी नहीं लिख पाए आप लोग। हाँ, अब आप ही लोग दोस्तों कमेंट करो, अब हम क्या ही बोले इससे ज्यादा। मेरा काम था आपको दिखाना, मैंने आपको दिखा दिया। चलो भाई, अच्छा एसी के साथ अब एक्स खोले, ये तो एक क्लिप दिखाता हूँ डीसी। आप थोड़ा सा मामला को ठंडा करते हैं, सुबह से ही मूड खराब है इन चीजों को लेके, तो थोड़ा सा फनी वे में चलते हैं। एक क्लिप डीसी मेरे पास आ रहा है लाल टोपी के एक्स के ऊपर में। हालांकि वो क्लिप जो है एआई से एडिट है बट थोड़ा सा फनी है, तो मैं सबसे पहले एक बार आप लोगों को जरा वो सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आगे मामलों में हम बढ़ेंगे।
सुन के कम से कम आपके चेहरे पे थोड़ा सा हंसी तो आ ही जाएगा। अच्छा, बाय द वे, ये अफगानिस्तानी मीडिया ने ये फोटो भी टोलो न्यूज़ नहीं, ये एक वीडियो भी जारी किया है, जो लोग पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में जो क्रिकेटर्स थे उनके और जो मासूम लोगों को जान गई है, उसको लेके। सुबह तक पाकिस्तानी जो अकाउंट्स है, वो ये दावा कर रही थी कि ये तो फेक है, अफगानिस्तानी तो भारत के कहने पे फेक न्यूज़ चला रहे हैं जी, मैंने पता किया, कोई भी ऐसा क्रिकेटर की जान नहीं गई है। अबे तुम लोग क्या पता करोगे? बे तुम लोग तो अपने घर में नहीं पता कर पाए तुम्हारा दर कहाँ का इंडिया ने फोड़ा है, हम्म। तुम पता करोगे? जाहिल भिखमंगे। अरे एक तो यार राशिद खान को गाली दे रहा है, राशिद खान को। राशिद खान को, हाँ मैंने भी देखा, राशिद खान को। बताओ। नहीं मतलब वो उसके घर में हमला हुआ, पाकिस्तान ने किया, क्रिकेटर्स मारे गए बेचारे लड़के हम्म। जो आगे खेलने वाले थे अफगान टीम के लिए, और वो अपने टीम के लिए बात भी ना करे। उसको कह रहे हैं ये वही देखो, ये तो आईपीएल खेलने के लिए ऐसा कर रहा है। हम्म। अच्छा, चलो पहले कल राजनाथ सिंह जी का भी बयान बयान था, पहले ये सुनो जरा। अब हमें आसिम मुनीर को फांसी देनी पड़ेगी। ये इतना बड़ा फितना बन गया है जो उसामा बिन लादेन से भी बड़ा फितना बन गया है, क्योंकि उसामा बिन लादेन से तो मेरी फूफी का निकाह हुआ था। अगर ये आसिम, तू अपनी बेटी की उम्र की नानी से इश्क लड़ा रहा, फील्ड मार्शल बन गया, औकात चपरासी बनने की भी नहीं। मानना पड़ेगा कि पूरी पाकिस्तानी फौज में एक भी गैरतमंद नहीं निकला, मगर ये आसिम मुनीर तो एक नंबर का हरामजादा निकला। अब हमें अरे यार सही है यार। जब भी वो किया है यार किसी ने। भाई तो जिसने भी बनाया है भाई, हमें नहीं पता किसने बनाया है, बट हम्म। ये खतरनाक था भाई। चलो अब हम आते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, काफी लंबा हमने पहले ही कर दिया वीडियो को, फटाफट आपको लेके आते हैं मेन टॉपिक पे। सुनते हैं पहले पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले कटोरा शरीफ दावा कर रहा था कि जी IMF से हमें भीख मिल गई है, अब हम अजीम बनेंगे, इंशाल्लाह अजीम बनेंगे। तो अभी दिखाते हैं आपको, पाकिस्तान अजीम बन गया है सर। अच्छा दिखाइए। के घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। और अब सूरत हाल ये है कि द ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है, कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसको बेच दिया गया है UAE की एक एंटिटी को, और ये बेचा गया है $16.4 मिलियन का। ऐसे तो पाकिस्तान में कोई एक कमर्शियल कॉर्नर का प्लॉट होना तो वो इतने का बिक जाता है, यानी ये 4 अरब रुपया टोटल बनता है। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या किसी कराची की आप प्राइम लोकेशन पे चले जाए ना, तो प्लॉट इस मालियत के होते हैं, लेकिन इतनी मालियत के अंदर पूरा एक बैंक ही बेच दिया। औने पौने दामों हमने उसे बेच दिया है, चंद मिलियन डॉलर्स में नादरीन हमने उसे बेचा है, मेरे ख्याल में 14 मिलियन डॉलर्स में। इतने में नादरीन बाहर एक एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की प्राइस मेरे ख्याल में इससे ज्यादा है। बेचना है हमने, अपने एयरपोर्ट बेचने हैं, हमने अपने जहाज बेचने हैं, हमने अपनी एयरलाइन बेचनी है, हमने अपनी ट्रेनें बेचनी है, बसें बेचनी है, हमारी सड़कें गिरवी पड़ी हुई हैं। तो जो कुछ हमारे हाथे लगेगा नादरीन हमने बेचना है। हमने अपने घर के चम्मच, कड़छियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ उठाकर, ये जो कुछ पीछे नजर, मैं सब बेचूंगा। ये मैं भी बेचूंगा। कोई भी कवाड़िया नादरीन नजर आएगा, मैं उसे ये सब कुछ बेचूंगा। हमने सब कुछ बेचना है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल अस्करी की आदत, और बाकी लोग कुछ CM वगैरह भी थे मुख्तलिफ सूबों के, ये इजलास में थे। उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साने मुरीद को वहां पर सराहा गया जो मुरीद के अंदर हुआ, बल्कि यह कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए, सारों को NG तोड़ के रखो। और साथ में यह कहा गया कि सॉफ्ट स्टेट का जो इमेज है उसे खत्म करके हार्ड स्टेट की शनाख्त बनानी होगी पाकिस्तान की, ताकि अवाम को पता चल जाए कि अब किसी की खैर नहीं है। अंदाजा करें आप। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तानियों को तहरीक लब्बैक के खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन करके एक पैगाम दे दिया गया, और ये बता दिया गया है कि अगर किसी ने मुखालफत की या मुजामत की इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस पे या पाकिस्तान की बदलती हुई पॉलिसी पर, तो उसके खिलाफ वो किया जाएगा जो यहां पे मुरीदके में किया गया। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है रियासत की जानिब से। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई देव। पाकिस्तानी गुलाम लोग यार, मतलब इनकी सही बात है यार। लेकिन DC अचानक से जो ये आसिम मुनीर है यार, वो मरियम बंकर से बाहर निकला। मरियम बंकर से बाहर निकलते ही दोस्तों, एक तो उसने अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ कहा, इंडिया के बारे में भी कुछ कहा,
मतलब बड़ा जोश के साथ निकला यार मरियम बंकर से बाहर, कहता है कि हम सॉफ्ट नहीं, हम एक मतलब हार्ड स्टेट बनेंगे। पता नहीं यार मरियम बंकर हार्ड है सॉफ्ट है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आसिम मुनीर बड़ा जोश के साथ निकला यार। जोश यार, जोश ठंडा हो गया होगा उसका यार, जोश के साथ थोड़ा ही ना निकल सकता है यार। नहीं ऐसा कैसे? मूड भाई, मूड फ्रेश है उसका, लग रहा है पूरा फ्रेश मूड है उसका। मूड फ्रेश हो गया होगा ये बोलो, जोश तो कम होगा वैसे। अच्छा, इसी बीच दोस्तों हुआ क्या है कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे 2-3 तगड़े तगड़े जो है ना वो छोड़े गए हैं। अब वो सुनिए आप लोग, आपको भी समझ सुनाते हैं आपको। बुनियानुल महसूस हुआ था और पाकिस्तान ने महज चंद घंटे की कार्रवाई थी, जो तकरीबन सुबह नमाज फजर के बाद इसका आगाज हुआ था और दिन तकरीबन 1 बजे तक पाकिस्तान ने ये अपना सारे का सारा जो रिएक्शन था पाकिस्तान की तरफ से, जो इंडियन हमलों का जवाब था वो मुकम्मल तौर पर दे दिया गया था। और ये हमलों का जवाब था जिसके तहत इंडिया ने ब्राह्मोस और स्कैल्प मिसाइल फायर करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। 10 मई की अलग सुबह जब पाकिस्तान ने अपने जवाब का आगाज किया था तो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने 4 घंटे के दौरान तकरीबन 1000 फतह मिसाइल जो हैं वो इंडिया के ऊपर बरसाए थे। सिर्फ 1000 मिसाइल 4 घंटे के अंदर। ये जो हमारा यार क्या बोल रहा है? 4 घंटे के अंदर 1000 फतेह मिसाइल मारे थे हमने भारत के ऊपर। भाई हमारी गवर्नमेंट से भाई मैं नाराज हूँ यार। हमारी गवर्नमेंट बता रही थी कि ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो मिसाइल थे इनके फतह मिसाइल। यार हमें तो वो वीडियो जो पाकिस्तानियों ने बनाया था जिसमें खुद कुछ समय पहले थी, हमने वो क्लिप भी दिखाया था जिसमें इनका इंटीरियर मिनिस्टर जो ये मोहसिन नकवी है वो कह रहा था कि गलती से जी हमसे 3 मिसाइलें छूट गई फतेह की, 2 तो हमने मारे थे और तीसरा जो है जनाब वो गलती से छूट गया। फिर हम तो बड़े परेशान थे कि पता नहीं ये कहीं कहाँ गिर जाए, तो हम अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगना शुरू कर दिया और वो देखें ऐसा हमें मिला उसका फल कि वो मिसाइल जो है जाना कहीं और था चला कहीं और गया। तो उसने तो कहा था कि हमने सिर्फ 3 ही मारे हैं, 2 मारे थे गलती से निकल गया। नहीं ये और ये मुझे लग रहा है ये सही ये- बोल रहा है। कम से कम 1000 तो लोगों ने चलाए होंगे। लेकिन फिर तो लानत है पाकिस्तान के ऊपर, लानत है। 1000 मार के पता नहीं कहाँ गिरा, पता ही नहीं चला वो तो। पता ही नहीं चला भाई, एक भी हिट नहीं किया कहीं भी, एक भी हिट नहीं किया भाई। सही बात है यार, 1000 फतेह मिसाइल तुम लोगों ने मार दी और ये पता नहीं वो पहुंचा भी कि तुम्हारे बॉर्डर में गिर गया, वो रेंज भी था कि नहीं था उसका। ऐसा है पाकिस्तानियों, उस फतेह की जगह पे सरेंडर नाम लिख दो, सरेंडर मिसाइल। अच्छा सुनो अभी आगे, अभी और सुनो भाई, कॉमेडी भी बाकी है अभी। पड़ोसी है इंडिया, जो हमारा अजली दुश्मन है, वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स को जो है ना उसके बारे में सोच रहा है। 2 मरतबा, एक मरतबा अमृतसर से ये जो जंगी जहाज हैं इंडिया के, इनकी 6 फॉर्मेशंस उड़ी थी और इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और पाकिस्तान की सरहद जो कि भारतीय पंजाब के साथ लगती है वहां पर इंतहाई जारहाना परवाजें की थी। दूसरा मरहला आया था आज से 24 घंटे पहले, जब उत्तराखंड से, भारतीय रियासत है उत्तराखंड, वहां से जंगी जहाजों को उड़ाया गया था और उन जंगी जहाजों को भी पाकिस्तानी सरहद के करीब लाकर उनसे ये जो जंगी करतब थे ये कराए गए थे। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं जिसमें एक जानिब अफगानिस्तान का इंडिया के साथ अलाइनमेंट बढ़ रही है, इंडियन जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स हैं उसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी की इतलात मिल रही हैं, इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो चोरी छुपे वो फराहम की जा रही है। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि मुख्तलिफ ज़राए से अफगानिस्तान को फौजी मदद यानी हथियारों की सूरत में, रॉकेट्स की सूरत में और इस तरह की जो दीगर साजो सामान है वो फराहम करके जो है वो उनको पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आमादा किया जा रहा है। अब चूंकि अफगानिस्तान के पास एयर फोर्स नहीं है, उनके पास महज 5-7 जंगी तैयारे मौजूद हैं जो कि
बड़े पुराने तैयारे हैं और उन तैयारों को जो है ना वो काबिल परवाज बनाया गया है। कम से कम 2 तैयारे ऐसे हैं उनके जंगी तैयारे जिनको काबिल परवाज बनाया गया है। और यकीनी तौर पर ये जो जंगी जहाज हैं इनके इंजन्स की ओवरऑलिंग करना, इनको दुरुस्त करना, इनमें खराबियों को दूर करना, उनकी रडार्स को ठीक करना और उसके बाद उनको प्रवास के काबिल बनाना, ये महज अफगान जंगजुओं का काम नहीं है, ये खरादिए का काम नहीं है। लेकिन आज सुबह 2 परवाजें पाकिस्तान की सरहद के करीब ये जो अफगानिस्तान के जंगी जहाज हैं ये नोट की गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन जहाज़ों को काबिल परवाज बनाने की किसी तरह की कोई टेक्निकल सपोर्ट एक्सटेंड की गई है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को काबुल भिजवाया गया है और उनकी मदद से इन जहाजों को परवाज के काबिल बनाया गया। सुना भाई। नहीं यार, इससे याद आया गौरव भाई, मैंने भी एक छोटा सा क्लिप देखा था। ये पाकिस्तान के कुछ जमूडे आते हैं ना, जमूडे, उनमें से एक बंदा बोल रहा था कि भाई इंडिया के कुछ 40-50 इंजीनियर थे, मतलब आर्मी के इंजीनियर, अच्छा। वो वहां पे अफगानिस्तान में कोई काम कर रहे थे, उनके ऊपर पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और सभी को मार दिया। बताओ यार। यार ये अजीब अजीब लोग हैं यार, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, सुबह शाम रात दिन, पता नहीं हर बार जो है बस उठा, नमाज पढ़ा, अपना पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है झूठ बोलना शुरू हो गए। झूठ बोलना शुरू, ठीक है, फिर वापस से दोपहर में फिर हुआ, फिर झूठ बोलना शुरू, फिर शाम में फिर झूठ बोलना शुरू, फिर रात में फिर झूठ बोलना शुरू। भाई 5 टाइम झूठ बोलते हैं पाकिस्तान। सर जी इनका झूठ बोलने का तरीका देखो, मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, आएंगे मीडिया पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया शुरू है एकदम से, फिर तो झूठ पे झूठ चल रहा होता है इनका। भाई ये समझ लेना, जिस बंदे ने ये बोल दिया, पाकिस्तानी की बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने शुरू में ये बोल दिया वो पक्का झूठ बोलेगा, ये समझ लेना बस। और लास्ट में बोलना है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। अब बाकी मतलब बस 2 ही बात इनका ठीक होता है, शुरू का और आखिरी का। आखिरी का भी क्या, पाकिस्तान जिंदा भाग हो गया है, जिंदाबाद तो नहीं रहा, जिंदा भाग हो गया। और बाकी बीच में सब कुछ झूठ ही होता है इनका, पूरा का पूरा मटेरियल जो होता है, क्योंकि ना इनको स्क्रीनशॉट दिखाना है, ना कोई आर्टिकल दिखाना है, ना कुछ दिखाना है, बस मुंह से बोलना होता है। मुंह से बोलने का कुछ भी बोल देंगे। मैं बोल दूंगा डीसी ने कल खरीदा अपने पास, डीसी ने जो पुराना MiG-21 जो रिटायर हुआ, डीसी ने कहा कि आप मुझे दे दो, डीसी ने अपने प्लॉट में लगा लिए, डेली उड़ाता है, बॉर्डर पे जाता है। मैं तो ये बोल सकता हूँ यार, दिवाली पे उड़ाऊंगा इनके फतेह मिसाइल, देखना 1000 छोड़े थे ना, 10-15 मेरे पास भी पड़े। दिवाली पे फोड़ूंगा मैंने। तो मुंह से बोलना हो तो कोई कुछ भी बोले भाई। अभी हमारे कमेंट बॉक्स में होंगे कई ऐसे लोग जो कुछ भी लिख देंगे, अगर बोलना ही हो, बिना कुछ बात का बात बोलना हो, फिर तो भाई सभी लोग पाकिस्तान पे कुछ भी बोल देंगे। अरे गौरव भाई मैं तो कल गया था यार पाकिस्तान में, और मैं क्या बोल रहा हूँ सर, यही तो बोल रहा हूँ, 1000 मिसाइल इन लोगों ने छोड़े, 10-15 मेरे पास पड़े। वो साबुत गिर गए थे तुम्हारे, हाँ वो साबुत तुम्हारे प्लॉट में गिर गए होंगे, तुमने उसको इकट्ठे कर रखे। ये मौका आने पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं मारूंगा उधर। इनका तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना भी साला टाइम ऑफ, मतलब टाइम का बर्बादी है साला, कुछ होने वाला भी नहीं है। यार मतलब लिटरली ये बंदा कह रहा है कि इंडियन के कुछ यहाँ से गए एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, और वहां पे जो इनके 5-7 जेट पड़े हुए थे, उस जेट को सही करा, और उसके बाद अफगान तालिबान उसको उड़ा के पाकिस्तानी बॉर्डर पे घूम रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। खतरनाक यार, क्या चाटते हैं पता नहीं इनका। बाप रे बाप। चलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद भाई लोग।